तब शंकर भगवान कहते हैं देवी कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहा देवी मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जो मुझे ज्ञान है। मुझे तो केवल भगवान सत्य लगते हैं, बाकी सारा संसार झूठा लगता है और कुछ सत्य नहीं लगता। और एक बार जब उस समुद्र को पार करना था, तब हनुमान जी की शक्ति को जो है याद दिला रहे हैं। कौन? कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, अब का चुप साधी रहो बलवान। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम ताहि। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम ताहि। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना। कौन उनके बल को याद दिला रहा है? कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना। जामवंत जी कह रहे हैं कि का चुप साधी रहो बलवाना। कैसी चुप्पी साध रहे हो? अपने बल को पहचानो। कौन सा बल? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। राम हनुमान जी के बल की तुलना कि पवन तनय बल पवन समान। का आपका बल भी किसके समान है? वायु के समान है। जिनके आप पुत्र हो, वायु पुत्र हो, और वायु के समान ही आप बलवान भी हो। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जिसे हनुमान जी कर नहीं सकते। और तुम्हारा तो अवतार ही किसके लिए हुआ है? राम काज लगी तव अवतारा। जैसे कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वता कारा। जैसे सुना कि राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, तनिक भी देर नहीं करी हनुमान जी पर्वत के समान बढ़ते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि राम हनुमान जी का जो जन्म हुआ है, जो अवतार हुआ है, वो भगवान के भजन के लिए ही हुआ है, भक्ति के लिए ही हुआ है। और भक्ति सबसे नहीं होती है। भक्ति किससे होती है? कि 3-4 लोग ऐसे हैं जिनसे भक्ति नहीं होती। पहला कि कामी, दूसरा क्रोधी, और तीसरा आलसी। कामी, क्रोधी, आलसी, इनसे भजन न होए।
अरे भजन करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खोय। भजन कौन कर सकता है? मीराबाई। और कौन कर सकता है? विदुरानी, विदुर जी, ये भजन करने लायक है। मीराबाई जब भजन कर रही थी तो उन्हें कुछ पता नहीं था, छोटी सी थी, तो किसी ने बता दिया था यही गिरधर तुम्हारे पति हैं। तब से उसी को पति मान करके उन्हीं के प्रेम में दीवानी रह गई। उनके पिता ने क्या क्या नहीं किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाए, जन्म जन्म की पूजी पाए, जग में कभी पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नहीं कोई चोरी न लेवे, खर्च नहीं कोई चोरी न लेवे, खर्च नहीं कोई, खर्च नहीं कोई चोरी न लेवे। दिन दिन बढ़त गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर की हर के जस गायो, पायो जी मैंने हर के जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि कामी क्रोधी आलसी इनसे भजन न होए, भजन करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। कहा जो कामी होगा, कामी पुरुष से कभी भजन नहीं हो पाएगा। उसका मन हमेशा काम में ही लगा रहेगा, आसक्त रहेगा। दूसरा क्रोधी, जो क्रोधी स्वभाव का होगा उससे भी भजन नहीं हो पाएगा। क्यों? कोई संत ब्राह्मण कहेंगे भैया इस कार्य को कर दो, तो कहेगा तेरे बाप का नौकर लगा हूं क्या जो कर दूं। तीसरा आलसी, आलसी तो पानी नहीं ले सकता तो वो भजन क्या करेगा। जो आलसी होगा उससे भी भजन नहीं होता। अगर भजन करना है तो जाति धर्म सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। उसके लिए मीरा बनना पड़ेगा, उसके लिए विदुर बनना पड़ेगा, उसके लिए
प्रहलाद बनना पड़ेगा, उसके लिए ध्रुव बनना पड़ेगा, उसके लिए अम्बरीश बनना पड़ेगा। लेकिन हम आप इस गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो अगर कोई ये कहे कि घर द्वार छोड़ करके फिर जाओ भजन करो, गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, तो ये भी नहीं बनेगा। हर प्राणी में ही भगवान का दर्शन करो, यही सबसे बड़ा भजन है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। का सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम का दर्शन हर जगह करो। एक कथा आती है भक्तमाल की। एक भक्त के दृढ़ निश्चय होने के कारण भगवान ने एक अवतार लिया था गधे में,